ये सवर्ण नेता चिलम चट्टू हैं, ये बड़े नेताओं की चाटुकारिता कर रहे हैं। इनकी दुकान नहीं चलेगी जिस दिन आवाज उठा देंगे। एक नेता बोला था उत्तर प्रदेश में, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। ब्रिजभूषण चाचा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रिजभूषण चाचा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदा जा रहा है, ये नहीं चलेगा। देख लीजिए, ये अब ये नहीं चलने वाला है। ये दे दिया गया परमिशन। हम ईंट से ईंट बजा देंगे शांति तरीके से। हम गांधीवादी तरीके से इस बात का प्रबल विरोध करेंगे, जो आरक्षण जिसको मिलना चाहिए उसको मिले। साइंटिस्ट, एक देश का साइंटिस्ट, वो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के साइंटिस्ट बन के लाल किले पे बम फोड़ देते हैं, उस पे आप विश्वास जता रहे हैं? और जिस शोषित वंचित की बात कर रहे हो आप, ये -40 लाख के ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे कि आपको एड्स का मरीज बना देंगे, इन पे विश्वास कर रहे हो आप? पहले बताया था टेक्निकल, मेडिकल, सुरक्षा के क्षेत्र में आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। देश को विकसित बनाना है तो टेक्निकल, मेडिकल और शिक्षा, ये 3 चीजों में आप आरक्षण हटा दें। देश के इस समय प्रधानमंत्री वर्तमान में ओबीसी समाज से आते हैं, देश के गृह मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, कन्वर्टेड ओबीसी समाज से आते हैं। अब मुझे बताइए यहाँ पे आरक्षण की क्या जरूरत है? हटाने की बात की जा रही है, आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल आरक्षण हटाने की यहाँ बात ही नहीं की जा रही। यहाँ पे ये किया जा रहा है संशोधन किया जाए। यूजीसी की अगर हम बात करें तो हमें बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर सभी बच्चे सामान्य हैं, सभी एक बच्चे उसी यूनिवर्सिटी का खाना खाते हैं, उसी टीचर से पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं, तो वहाँ भेदभाव क्यों? नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ क्यों 96.5% आई सवर्णों के लिए, और वहीं SC ST के लिए 43% क्यों आई? ये क्या जनरल कास्ट के बच्चे 5 दिमाग लेकर के आते भगवान के यहाँ से, या उनको कुछ अलग से खिलाया जाता है? आखिर सरकार ये भेदभाव क्यों कर रही है? यही बस सरकार से हम लोग चाहते हैं कि इसमें संशोधन किया जाए, बस। और कोई हमारी मांग नहीं है कि बच्चे एक है, शिक्षा एक है, भारत एक है और संविधान एक है, तो यहाँ पे UGC के नाम पे क्यों बांटा जा रहा है बच्चों को? सीधी बात। अच्छा, अगर आपको लगता है कि ऐसा कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको पीछे किया जा रहा है? मैम, पीछे नहीं किया जा रहा है, खाई से नीचे ढकेला जा रहा है। हाँ। ये बताइए 95% लाने वाला बच्चा यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, 95%। वहीं 33% जो OBC SC ST के बच्चे ला रहे हैं उनका एडमिशन हो रहा है। ऐसा क्यों? क्या कारण है? आप ही बताइए पत्रकार महोदय, क्या कारण है इसका? उनको बोला जाता है कि वो कैपेबल हैं। कैसे कैपेबल है? क्या चावल वो भी खा रहे हैं, गेहूं वो भी खा रहे हैं, वही हम भी खा रहे हैं, तो अलग से कैपेबल कैसे हो गए? क्या किसी ठाकुर और ब्राह्मण के यहाँ आप गए हो कि गरीब भी है अमीर भी है? क्या चंद्रशेखर रावण गरीब है, उनको आरक्षण मिलेगा? योगी मोदी जी OBC है, उनको आरक्षण मिल रहा है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू, उनको आरक्षण मिल रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हुए आरक्षण सब ले रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? सरकार से हमें यही पूछना है कि आखिर हमें 2M दर्जे का नागरिक क्यों बनाया जा रहा है? क्या वो चाहते हैं कि हम लोग पुराने जमाने के ठाकुर बने, तलवार उठाए, बम उठाए, बंदूक उठाए, तब वो सुनेंगे? यहाँ पे क्या 10-20 हत्याएं हो जाए तब सुनेंगे? हम कॉकरोच नहीं है, 4 झंडे मार वही डंडा निकाल कर उनके पिछवाड़े डाल दिया जाएगा, या अगर यहाँ प्रशासन ही काम करेगी। अभी तो हम अल्टीमेटम दे रहे हैं 2 दिन के अंदर, अगर यहाँ पे हम लोग को बैठने की इजाजत नहीं मिली तो यहाँ पे महासंग्राम होगा, और जो कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरा भारत देखेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय भवानी। क्या बोलेंगे आप? जी जी हाँ, ये एक सांकेतिक विरोध है। आज हम लोग जिस मुख्य उद्देश्य से आए हुए हैं, जो 5000 साल पहले सवर्ण समाज के ऊपर एक आरोप लगाया गया कि दलितों और पिछड़ों को शोषित किया गया है, इस आधार पे आरक्षण का आविष्कार हुआ, जो प्रूफ्ड नहीं है, जो प्रमाणित नहीं है, 10 साल के लिए दिया गया। चलिए, आज आरक्षण का लाभ पिछड़ों और दलितों में वो लोग पा रहे हैं जो सक्षम हैं, उनको नहीं मिल रहा है जो लोग हकदार हैं उसके, और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। 80 नंबर पाने वाला मेरा बच्चा वंचित रह जाता है रोजगार से, और सादा कापी जमा करने वाले बच्चे को ले लिया जाता है। विकसित भारत की कल्पना मोदी जी कैसे कर सकते हैं ऐसे आरक्षण प्रक्रिया को लेके? आप बताइए, लाल किले पे बोलते हैं कि विकसित भारत की परिकल्पना की, बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री रहते मुसलमानों को आरक्षण दिया, 800 साल मुसलमानों ने राज्य किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज्य किया, मुसलमानों को आप आरक्षण देते हो।
सवर्णों से क्या आपको खींच है? साम्यवाद की दौर का पैदा हुआ ये मोदी एक एक चुन के बदला ले रहा है और ये बदला अब काबिले बर्दाश्त नहीं है। सवर्ण समाज जाग चुका है। अब पिछड़ों और दलितों को, वंचितों को, जो वास्तव में आरक्षण के हकदार हैं, उनको मेरे साथ आना चाहिए। मैं आह्वान करता हूं इस दिल्ली के मैदान से, मैं यहाँ से लोगों का आह्वान करता हूं कि वो आवे, उनका स्वागत है और उनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। वास्तव में जो आप बोल रहे रिजर्वेशन परमिशन, अच्छा यहाँ परमिशन क्यों नहीं दी गई? यहाँ पे पहले परमिशन दी गई थी, फिर उसके बाद कैंसिल कर दी गई। हमको नगर कीड़े मकोड़े को की हैसियत से मुझे देखा जा रहा है। एक काकरोच पार्टी आई और यहाँ से सत्ता हिला के चली गई। ये सामान्य वर्ग के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदा जा रहा है। ये नहीं चलेगा, देख लीजिए, ये अब ये नहीं चलने वाला है। ये दे दिया गया परमिशन। हम ईंट से ईंट बजा देंगे शांति तरीके से। हम गांधीवादी तरीके से इस बात का प्रबल विरोध करेंगे जो आरक्षण जिसको मिलना चाहिए उसको मिले। उन्हीं को तो मिल रहा है, SC/ST लोगों को मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? जो वास्तव में गरीब और दलित है उनको नहीं मिल रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों में गरीब है उनको नहीं मिल रहा है। पिछड़ों में जो गरीब हैं, दलितों में जो गरीब हैं उनको नहीं मिल रहा है। उच्च लोग ले जा रहे हैं, दलित और पिछड़ों के उच्च वर्गों को लोगों को मिल रहा है। मिल कहाँ रहा है? आप जाके गरीब बस्ती में जाके आप देखिए, गरीब रह जा रहा है, अमीर हो जा रहा है। ये नहीं चलेगा। वो तो बोलते हैं कि आरक्षण हम देते हैं गरीब लोगों को और जो EWS के तहत देते हैं गरीब लोगों को और पैसे देते हैं। आप संतुष्ट हैं इस आरक्षण प्रणाली से? मैं पूछ रहा हूँ, सरकार का कोई बंदा आवे मेरे साथ बात करे। आरक्षण का जो गठन हुआ था केवल इसी आधार पे हुआ था कि 5000 साल इन लोगों का शोषण हुआ और 10 साल के लिए हुआ। फिर 10 साल और उनको नहीं मिला जो उसके हकदार थे। कब तक हम इंतजार करेंगे भाई? असमानता कब तक? विकसित भारत ऐसे होगा? कर दे, इसरो में कर दे, मिलिट्री में कर दे, कर क्यों नहीं देते? यहाँ पे -40 वाले तो डॉक्टर बन जाते हैं और जो 90% लेकर आते हैं। आप बताइए, ऐसे ही भारत विकसित भारत होगा? आप बताइए, -40 वाले अगर आप इलाज करवाना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रहा हूँ दलितों और पिछड़ों समाज से, उन आरक्षित वर्ग से आए हुए डॉक्टरों का आप कोई इलाज मत कराइए। वो खुद अपना इलाज हमारे सामान्य वर्ग के लोगों से कराते हैं। वो खुद इलाज नहीं कराते। ये नेता जो बैठे हैं ना, मैं सवर्ण समाज के डॉक्टरों से अपील करूंगा कि इनका ऐसा इलाज तुम कर दो कि ये फिर जिंदगी में पनप न पावे। मैं आह्वान करता हूँ। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तो स्वर्ण समाज के काफी नेता भी हैं हमारी राजनीति में, वो लोग क्यों आवाज नहीं उठाते? सवर्ण समाज के नेता ज्यादातर कायर हो चुके हैं। उनको सत्ता का सुख चाहिए। वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। सवर्ण समाज के भविष्य की चिंता उनको नहीं है। वो आते हैं केवल वोट के लिए, अपना वोट लेकर चले जाते हैं। आप राजनीति में आए हुए व्यक्तियों की स्थिति देखिए कि जो राजनीति में पहले आने के पहले उनकी क्या हैसियत थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, और राजनीति में आने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति क्या हुई है। वो क्यों चिंता करेंगे? उनके बच्चे एसी में, उनके बच्चे आनंद ले रहे हैं, सत्ता का सुख ले रहे हैं। उनको क्या चिंता है? चिंता तो उनको है जिसने गरीबी देखा है, जो वास्तव में गरीबी देखा है वो चिंता कर सकता है। ये नहीं करेंगे चिंता। अपने देश में जितने भी नेता हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, वो हर जाति से आते हैं। स्वर्ण से भी आते हैं और दलित से भी आते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, स्वर्ण के जो नेता हैं आज के समय में यहाँ पे सब लोग जो कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, विदेश में भी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको अपने रोटी सेकने का मतलब है, अपने लोगों से मतलब है, अपने बच्चों से मतलब है, दूसरे से नहीं है। आज जो है दलित समाज के नेता उभर के आए हैं, चंद्रशेखर रावण जानते होंगे। अपने समाज के उन्होंने क्या किया उन्होंने? दलितों के मसीहा हैं वो। क्या सिर्फ कहने का मसीहा है? कई ऐसे दलित समाज के आज भी लोग हैं जो गरीब हैं, आज भी उनको खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति है। एक्चुअल में जिसको आरक्षण चाहिए उन तक तो आरक्षण नहीं पहुंच रहा है। और गरीब हर जाति में है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो दलित समाज हो, हर वर्ग में
जो है गरीबी है। तो अगर आरक्षण होना चाहिए तो वो जो है आर्थिक आधार पे होना चाहिए, ना कि राजनीतिक, ना कि जो जाति के आधार पे। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन किसी भी नेता का आपने सुना जो स्वर्ण जाति से हैं, किसी ने आवाज उठाए? ना तो शुक्ला रवि किशन जी ने आवाज उठाई, ना मनोज तिवारी जी ने उठाई। किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाया? क्योंकि सबने अपना रोटी पत्ता सेट करके रखा है। सारे सवर्ण नेता चिलम चट्टू हैं, ये बड़े नेताओं की चाटुकारिता कर रहे हैं। इनकी दुकान नहीं चलेगी जिस दिन आवाज उठा देंगे। इसलिए चाटुकारिता का राजनीति में केवल और केवल सेवा होना चाहिए। चाटुकारिता ये लोग अपना विदेश में इलाज क्यों कराते हैं फिर? कौन? नेता जितने भी हैं। हमारे खून को चूस के, गरीबों को खून को चूस के वहाँ जाते हैं अपना। आप देख लीजिए विदेशों में इन्हीं लोगों का धन पड़ा है, सारी व्यवस्था इन लोगों को। इनको क्या मतलब है हमारी कि हम लोग धूप में मर रहे हैं जी रहे। यहाँ के डॉक्टरों के ऊपर भरोसा नहीं है, सबको लगता है कि आरक्षण वाले ही हैं। ये स्टेटस सिंबल हो गया मैडम, विदेश में जाके पैसा फूंकने का। आज एक बात बताइए, आज विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी ना? उसके पहले दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना किया था, स्वदेशी वस्तुओं के उत्साह के लिए। आज अमेरिका 50% टैरिफ लगा के तानाशाही कर रहा है पूरे विश्व पे। 48% हमारा डीजीपी हुआ करता था, आज हम कहाँ हैं? अगर मैं यहाँ से और एक अपील करता हूँ कि स्वदेशी चीजों का उपयोग किया जाए, अपने देश में निर्मित चीजों का उपयोग किया जाए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, भारत को गुलाम बना के चली गई। आज 886 कंपनियां भारत में रन कर रही, क्यों? उसके दोषी हम हैं, उससे उत्तरदायी हम हैं। पहले इनको वो किया जाए और विदेशी वस्तुओं का उपयोग हम लोग बंद करें, स्वदेशी चीजों का उपयोग करें, तब जाके भारत समृद्ध होगा। और आरक्षण की व्यवस्था, दुनिया का एक ऐसा देश बताइए जो विकसित राष्ट्र हो जहां आरक्षण हो, बता दीजिए। दुनिया का एक जगह बताइए जहां आरक्षण हो और विकसित राष्ट्र हो। संभव नहीं है। पंगु विकलांग बना के एक लोगों को बांध दिया जाता है, दूसरे को कह दिया आने और सेट मार्गो, वो दौड़ के आगे चला जाता है। अरे रस्सी तो मेरा खोलो, फिर मैं बताता हूँ कि आने और सेट मार्गो क्या होता है। प्रतिस्पर्धा को बाधा नहीं जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा ऐसे विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। मैडम, सरकार ने उस समाज पे कभी विश्वास नहीं किया जो इस देश के लिए लहू बहाते हैं। सेना में आरक्षण नहीं होता, गोली कौन खाते हैं? हम खाते हैं। देश की पहली आजादी की गोली मंगल पांडे ने चलाई थी। हाँ, वाल्मीकि को पूजने वाले हम हैं। अरे किस देश जातिवाद, भेदभाव, शोषित वंचित की बात कर रहे हैं आप? जो सब समाज को लेके चलने वाला इंसान हो उसको आप ये कह रहे हो? एक साइंटिस्ट, एक देश का साइंटिस्ट, वो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के साइंटिस्ट बन के लाल किले पे बम फोड़ देते हैं, उस पे आप विश्वास जता रहे हैं? और जिस शोषित वंचित की बात कर रहे हो आप, ये -40 लाख के ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे कि आपको एड्स का मरीज बना देंगे, इन पे विश्वास कर रहे हो आप? अरे 755 नंबर ला के आप हमें नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, इनमें शिक्षा में आरक्षण दे रहे हैं, जात में आरक्षण दे रहे हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाने में उसमें भी पदोन्नति में करने में आरक्षण दे रहे हो। मैं कहना चाहूंगा चिराग पासवान के लड़के को आरक्षण क्यों देना है? जब 5 किलो राशन आप बीपीएल कार्ड वाले को देते हो, जिसके पास गाड़ी है, सरकारी नौकरी है, उसको नहीं मिलेगा। तो जब छोटे से कार्य में आपने आरक्षण को खत्म कर दिया, जो गरीब है उसी को राशन मिल रहा है, तो इतना बड़ा आरक्षण जो देश को खोखला न गुरु बनाने देगा न विकसित बनाने देगा, उसको क्यों तोप रहे हो आप? गरीब गांव में ब्राह्मण भी है, गरीब दलित भी है, और आज पूरा गांव किसी दलित पे कोई दिक्कत आती है, अगर वो गलत है तो पूरा समाज खड़ा होता है। बात अमीरों और गरीबों की है देश में। एक ब्राह्मण भी है और गरीब ब्राह्मण है, अगर मैं उस ब्राह्मण के घर पे जाता हूँ, वो गांव का प्रधान है, मुझे कहेगा कुर्सी लेके बैठ जा बाहर, वो भेदभाव वही करता है ना। यूजीसी लाए, हमारे स्कूल का टीचर रहता था दलित समाज का, पैर छूते थे हम गुरु मान के, क्योंकि वो इस योग्य था। अब हम ब्राह्मण, हम सुबह आरती कर रहे हो, कोई सुबह मछली मार के आके कहेगा भाई ये करो, उस चीज का भेदभाव था, स्वच्छता का भेदभाव था। हमने कभी ना पानी, देश गुलाम मुगलों का रहा, अंग्रेजों का रहा, और पानी हमने इनको नहीं पीने दिया, गलत बात है। हम आरक्षण का विरोध करते हैं। यूजीसी जो है उसमें बदलाव होना चाहिए और SC/ST कानून में भी ऐसा नियम लाना चाहिए। सर इतना आक्रोश क्यों है आरक्षण को लेके और यूजीसी को? देखिए, आप चलते चलते हम बात करते हैं। मैडम, पत्रकार बंधु, देश के प्रथम नागरिक आज दलित समाज से आती हैं, राष्ट्रपति हैं जी। और देश के इस समय प्रधानमंत्री वर्तमान में ओबीसी समाज से आते हैं। देश के गृह मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, कन्वर्टेड ओबीसी समाज से आते हैं। अब मुझे बताइए, यहाँ पे आरक्षण की क्या जरूरत है?
आरक्षण की जरूरत है किसी वर्ग को, ऐसे वर्गों को, ऐसे परिवार को जहाँ पे डीएम, एसडीएम और पुलिस या सरकारी नौकरी हो। तो हम तो वही मांग करने आए हैं जो चल रही है प्रथा कि देखो गरीबी जात देख के नहीं आती है, गरीबी जात देख के नहीं आती है। गरीब गरीब होता है, वो चाहे राजपूत भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, बनिया भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, छत्तीस बिरादरी हो सकती है, गरीब हो सकता है। आप जो दलित व्यक्ति है, गरीब है, उसका हम विरोधी नहीं है। अरे भैया ठीक हो? चलिए छोड़िए, जिस तरीके से हाँ सर बताइए। तो जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए साइड में। जी बनिया भी, मतलब कहने का मतलब गरीबी जो है जाति देख के नहीं आती है, जी कोई भी गरीब हो सकता है। इसका मतलब क्या है, जो दलित व्यक्ति है, गरीब है, और वहीं एक बगल में एसडीएम है, दलित ही है, एसडीएम है, उसके बेटे का मतलब एसडीएम जो है, जो गरीब दलित है, उसको ये लाभ आरक्षण का नहीं लेने दे रहा है। मैं राजपूत हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, मैं भी किसान हूँ, मैं खेतों में हल चलाता हूँ, मेरी बेटी इंटर में कॉलेज में पढ़ती है, एक दलित साहब एसडीएम है, उनकी बेटी इंटर कॉलेज में पढ़ती है, मैं 40,000 फीस भरूंगा, वो 10,000 भरेंगे। क्या है न्याय? सर दर्द कहीं ना कहीं ये इस बात का भी, तो जितने आईएएस, आईपीएस, डीएम जितने देखा जाता है सारे स्वर्ण समाज के रहते हैं, दलित समाज के कम लोग रहते हैं, तो इस चीज का भी तो दर्द है। आप मुझे बताइए, 80 साल देश आजाद हुए हो गया, आरक्षण की प्रथा 80 साल से चल रही है, हमने रोका था किसी को आईएएस आईपीएस बनने से? आप अपने घरों में 7 बजे सो जाते हो, मेरा आज भी बेटा 12 घंटे नाइट में 6 घंटे पढ़ाई करता है, मुझे बताएं। और आप आरक्षण का लाभ लेते हुए भी आप पीछे हो, तो ये किसकी कमी है? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जनरल कैटेगरी के बच्चे पीछे रह जाते हैं, उन लोगों को चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो और दलित समाज के लोगों को आरक्षण मिलने के बाद भी वो नहीं कर पाते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी आज के टाइम में जनरल कैटेगरी कह के लोगों ने बस एक हवा बना रखा है, सवर्णों के पास कुछ बचा है नहीं। और ये हमारा अपराध नहीं है राजपूत या ब्राह्मण जाति में पैदा होना, कोई अपराध नहीं है। अगर अपराध है तो मोदी जी बता दें वो अपराध कैसे हुआ, राजपूत पैदा होना। अमित शाह बता दें राजपूत और ब्राह्मण पैदा होना अपराध है, तो कैसे अपराध हुआ, कैसे अपराध हुआ? क्या हम राजपूत ब्राह्मण या स्वर्ण हो गए तो हमारे बच्चों का या हमारा हरण होगा? नहीं होना चाहिए। आरक्षण पहली बार टेक्निकल, मेडिकल और शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में होना ही नहीं चाहिए। तो जिस तरीके से 40 पे भी लोग मेडिकल में सेलेक्ट हो जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ 90% भी लाके नहीं बन पाते हैं, 95% लाके नहीं बनते हैं, और -40 वाला डॉक्टर बन रहा है। अब मोदी जी का पहला जो -40 वाला होगा, उससे जितने भी नेता हैं, स्वर्ण समाज के नेता हो, ओबीसी समाज के नेता हो या दलित समाज के नेता हो, जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनका सर्वप्रथम इलाज वही करेंगे और बाकी किसी का इलाज नहीं करेंगे। जिन्होंने कानून बनाया उनका इलाज वो करेंगे। अच्छा, स्वर्ण समाज के जितने भी मतलब नेता हैं काफी हमारी राजनीति में, वो लोग आप लोगों की आवाज क्यों नहीं उठाते, वो लोग क्यों नहीं इसका विरोध करते हैं? जाने दो मैडम, सूर्यवंशी नाम है मेरा, उत्तर प्रदेश प्रभारी हूँ, राजपूत करनी सर। मैं बोल दूंगा तो आग लग जाएगी उत्तर प्रदेश में। मत बोलो भाई। मैडम, सांप का जहर निकाल लिया जाए तो वो सांप नहीं रहता, उसको सफेरा नचाता है। जितने भी स्वर्ण समाज के नेता हैं ना, उन सबको मोदी नचा रहा। हाँ। लेकिन काफी आप बोल रहे हैं काफी लोग और ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं, वो तो कुछ नहीं बोलते हैं। एक नेता बोला था उत्तर प्रदेश में, कौन? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। ब्रिजभूषण चाचा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रिजभूषण चाचा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, करणी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, करणी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उपाध्याय जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने बोला अभी कि नेता उठाते हैं कुछ आवाज, तो अगर वो लोग बात करें रिजर्वेशन से जो पास आउट बच्चे हैं, 40 या -40 करके बच्चे बने हैं, मेडिकल डॉक्टर बने हैं, वो उनसे कराएंगे अपना इलाज? नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, ऐसा मैं आपको पहले बताया था, टेक्निकल, मेडिकल, सुरक्षा के क्षेत्र में आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। देश को विकसित बनाना है तो टेक्निकल, मेडिकल और शिक्षा, ये 3 चीज़ों में आप आरक्षण हटा दो। बाकी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आरक्षण देने लायक है, उसको कृत्रिम लेयर पे, आर्थिक आधार पे आरक्षण हो। इसी के लिए हम लोग जंतर मंतर आए कि अगर आप
भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हो तो आपको आरक्षण हटाना पड़ेगा। कुछ जगहों पे आरक्षण रखो जो आर्थिक आधार पे आरक्षण हो। यूजीसी जैसा एक्ट को नहीं, यूजीसी जैसा एक्ट को, यूजीसी रोल बैक एक्ट जो एक्ट बना है उसको रोल बैक करना पड़ेगा। जाति विशेषताओं को खत्म करनी पड़ेगी, हिंदू एकता की बात करनी पड़ेगी, हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा, तब विकसित राष्ट्र भारत बनेगा।